वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। आई होप आप लोग ठीक हैं, आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, अच्छा रिवीजन हो रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जब हम आपके साथ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के। मैं आपके साथ ये सीरीज जो कर रही हूँ इसमें दिस वुड बी द 5th पार्ट जो JKPSI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। Question 1. What is the name of India's first regional rural bank which was launched in 1975? A. Vidarbha Konkan Gramin Bank, B. Karnataka Gramin Vikas Bank, C. Pragati Krishna Gramin Bank, D. Prathama Bank. हमारे लाइव कमेंट सेक्शन भी खुले हैं, साइमल्टेनियसली आंसर लिख लीजिए, इट वुड बी बेटर। सो बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। Yes, the correct answer is प्राथमा बैंक। जैसे आई मेंशन 1975 में हुआ था। ये मुरादाबाद यूपी में स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले वहीं पे हुआ था। क्या है, जैसे एज ए नेम सजेस्ट रीजनल रूरल बैंक, इसका एम क्या है? टू डेवलप। क्या डेवलप करेंगे? रूरल इकॉनमी। ओके, रूरल इकॉनमी को अगर डेवलप करेंगे, अब रूरल से एक दिमाग में इमेज बनाइए, कौन कौन हो सकता है। यस, बाय प्रोवाइडिंग मोस्टली टू डील विद फार्मर्स, उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराना, क्रेडिट फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर हो गया, या कोई भी अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है उसके रिलेटेड। दिस वाज द मेन इंटेंशन। और ये 1970s में ग्रोइंग मूवमेंट चल रही थी, उसके बाद ये बैंक ओपन लॉन्च हुआ। करंटली इंडिया में ये 43 हैं टोटल। इट माइट इंक्रीज मोर, सो आई एम श्योर कि आप लोग उसमें एक न्यूज़ में एक नज़र रखेंगे कितना ये लेटेस्ट चल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, what is the name of anthologies of compositions by Alvars which is described as Tamil Veda? Alvars क्या रहता है आपका? ये तमिल पोइट सेंट्स, पोइट एंड सेंट्स इनको कहते हैं। ए. मुकुंद मामला, बी. नलाइरा दिव्या प्रबोधम, सी. थिरुवासगम, डी. थेवरम। थोड़े फम्बलिंग नेम्स है बट इट्स ओके, बार बार रिवाइज करने से याद हो जाएगा। अब बताइए इसमें आंसर क्या हो सकता है। The correct answer is B. Nalaira Divya Prabandham. ये क्या है? This is actually collection of almost 4000 Tamil verses. ठीक है, 4000 Tamil verses, of course composed by ये Alvars जो थे। 9th and 10th century के टाइम ये बना था। ओके, एंथोलॉजीज आपने पहले कभी वर्ड सुना है तो बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या है। एक्चुअली क्या रहता है, कुछ एक बुक रहती है जिसमें एनीथिंग रिटन या पोएम्स भी कुछ हो, एंड उस टाइम पे पोएम्स बहुत कॉमन होती थी सेम सब्जेक्ट पे बट बाय डिफरेंट ऑथर्स होता था। मुकुंद मामला क्या है? इट इज़ अ संस्कृत हाइम। संस्कृत में लिख लेती हूँ, संस्कृत हाइम है, ये लॉर्ड कृष्णा पे लिखी गई थी बाय कुलासेकरा। तिरुवासंगम क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ तमिल हाइम्स है, तमिल हाइम्स ये है। ओके, थेवरम क्या है? ये एक्चुअली 12 वॉल्यूम्स है, जो पर जो फर्स्ट 7 वॉल्यूम्स है इट डील्स विद थेवरम। और एक कलेक्शन किसने लिखी है? तिरुमुराई ने। ठीक है, आई नो थोड़े डिफिकल्ट नेम्स है बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, रिवाइज करने से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the first Indian woman to clock sub 13 seconds in 100-meter hurdles at National Open Athletics Championship? Sub 13 would be almost 30, मतलब 13 के below, so 12 point something हो सकता है इसमें। At National Open Athletic Championship 22, ये बैंगलोर में हुआ था 2022 में। A. द्युति चंद, B. जिस्ना मैथ्यू, C. ज्योति याराजी, D. VK विस्माया। अब बताइए इसमें क्या आंसर है, क्योंकि एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ था। द करेक्ट आंसर इज ज्योति याराजी। यस, इनका अंडर 16 हुआ था। हर्डल्स आपने देखे होंगे, वो रनिंग करते हैं एंड एक वाइड सा एक स्टैंड रहता है, दे जंप ओवर इट, दैट इज वॉल्ड ये 100 मीटर हर्डल रेस है। रेस्ट ऑफ द 3, द्युति चंद इज ऑल्सो वेरी फेमस एथलीट, देर ऑल स्प्रिंटर। ठीक है, द्युति चंद ने भी मेडल जीते हैं, बाकी सब में भी, बट रेस्ट ऑफ देम आर स्प्रिंटर। बट समथिंग टू डू विद नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इट वाज ज्योति एक्चुअली हु वन दिस कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्टिंग नेटवर्क वाईफाई? आई गेस हर
हर आई वुड से एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको बिना ऑप्शन के भी हम शायद आंसर मार्क कर ले या ऐसे बोल भी दे. These are such part and parcel of our life. वाईफाई है, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू थ्रू वाईफाई, ये अपलोड भी वाईफाई के थ्रू होगी, सो इट इज़ पार्ट एंड पार्सल. अब आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या है. ए वायरलेस फाइबर, बी वायरलेस फिडिलिटी, सी वाइड एरिया फिडिलिटी, डी वाइड एरिया फाइबर. द करेक्ट आंसर वुड बी, यस बताइए कमेंट सेक्शन पे, बी वायरलेस फिडिलिटी. वायरलेस टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स किस चीज़ के लिए, इंटरनेट एक्सेस, सिंपल इंटरनेट एक्सेस के लिए. डोंट गेट कंफ्यूज विद द फाइबर पार्ट. आई नो आजकल फाइबर बहुत चल रहा है, मेरे घर पे फाइबर लगा है, उसके घर पे फाइबर है, बीट BSNL, बीट जियो. बट सी हमने ये डेफिनेशन विदाउट इवन, अगर मैं ये क्वेश्चन ना पढ़ूँ या इसकी डेफिनेशन भी ना पढ़ूँ, वी नो व्हाट इट मीन्स, क्योंकि हमने इसका एक्सपीरियंस नोट किया अपनी लाइफ में. वी नो something like a BSNL fiber is faster or a Jio fiber is faster than the normal Wi-Fi. क्यों हम बोलते हैं मेरा normal Wi-Fi से faster है? So fiber actually denotes faster data transmission. Next question. Which coast of India is more prone for the cyclones developing over the Arabian Sea? Be careful, Arabian Sea की बात हो रही है. सो उस एरिया के रिलेटेड ये ऐसे अगर इंडिया का मैप है, अरेबियन सी वुड बी दिस साइड, दिस इज बे ऑफ बंगाल, दिस इज अरेबियन सी. ए वेस्ट बंगाल कोस्ट, बी उड़ीसा कोस्ट, सी केरला कोस्ट, डी गुजरात कोस्ट. अब आपको पता चल गया, मैप मैंने आपको बना के दिया है यहाँ पे कि कौन सा है. योर वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा आर एलिमिनेटेड, वो इस साइड से है, अरेबियन सी यहाँ पे है, इस दिस साइड. अब बताइए केरला और गुजरात में क्या आंसर है. हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे कुछ सालों में काफ़ी साइक्लोन्स आ रहे हैं और न्यूज़ में भी था. द करेक्ट आंसर इज गुजरात कोस्ट. येस, 23% टोटल साइक्लोन्स एक्चुअली इसी एरिया में होते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ गल्फ एरिया. आप खुद ही देखो, ये आपका केरला का आ जाता है यहाँ पे. इट इज़ एन ओपन एरिया, यहाँ पे साइक्लोन बनने के चांस नहीं है. इसका रीज़न क्या है, फनल इफेक्ट. जो ये गुजरात कोस्ट में हो रहा है, फनल इफेक्ट क्या होता है, ऐसे ऐसे कुछ नैरो सा बना हुआ है. सो दैट मीन्स जो विंड्स आ रही हैं इंक्रीज स्पीड में, दे हैव टू स्क्वीज इन, दैट मीन्स स्क्वीज इन थ्रू दिस नैरो एलाइज. एंड ऑफ कोर्स तो जो उसका पोटेंशियल रहेगा वो काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट रहेगा. देखो इस साइड पे आपका केरला, महाराष्ट्र, गोवा जाता है, वहाँ पे साइक्लोन नहीं आता है. इट इज़ अ वेरी ओपन एरिया, ऑलवेज रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी स्टेट्स अमंग द फॉलोइंग वेर देयर विच वेर गिवन द स्टेटस ऑफ महाजनपद्स. महाजनपद्स क्या रहते हैं, सब ग्रेट किंगडम्स जिनको हम कहते थे एंशिएंट हिस्ट्री में, उनको. कितने स्टेट्स थे. A6, B10, C16, D20. The correct answer is 16. ये एक्चुअली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में मेंशन हुए थे. मैं आपको बिगिनिंग ऑलमोस्ट 6th सेंचुरी BCE के टाइम कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे काशी हो गया, कोसाला, मत्स्य. अब आपको याद आ गया होगा कौन कौन से हैं, मगध, ठीक है, वत्सा, अवंती. ये आप एक मैप में जब ये सारे मार्क करेंगे 16 के 16, एंड तब आपको पता चल जाएगा क्या क्या है. गंधर्व, मैंने आपको कुछ 5-6 बताए हैं, द लिस्ट इज 16. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन 2020 दिस बैंक merged with United Bank of India and the Oriental Bank of Commerce and unveiled a brand new logo ahead of the merger. Identify the bank. ये बहुत कॉमन, बहुत फेमस न्यूज़ थी उस टाइम पे. ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी IDFC बैंक, डी इंडसलैंड बैंक. बताइए आप सबके किसी ना किसी का तो अकाउंट होगा इनमें से, या OBC में या आंसर में या इसमें भी. द करेक्ट आंसर इज PNB. येस, आई एम श्योर किसी ना किसी का तो होगा ही अकाउंट इसमें. सो आफ्टर मर्जर ये इंडियाज लार्जेस्ट PS दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर बैंक बन जाएगा. आफ्टर व्हाट, ब्रांचेस वाइज ये सेकेंड लार्जेस्ट बैंक बनेगा. ब्रांच नेटवर्क वाइज, लेट मी रिपीट, ब्रांच नेटवर्क वाइज ये सेकेंड लार्जेस्ट बनेगा पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया. पहला कौन सा है,
आप वो बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। लंच ब्रेक, आई एम श्योर हमने ऐसे जोक सुने हैं। द फर्स्ट वुड बी लंच ब्रेक। लंच ब्रेक वाला कौन सा बैंक है वो बताइए। जोक्स कभी कभी चल जाते हैं, बट आप आंसर बताइए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कारेवा इन कश्मीरी डायलेक्ट मीन्स। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल में JKSSB के रिलेटेड जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उसमें भी ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कारेवा का रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स। तो आपको पता चलेगा, अगर आप रिवाइज करें आपको पता चलेगा कि क्या आंसर है इसका। A वैली ऑफ फ्लावर, B लैंड ऑफ केसर, C रिच लैंड, D एलिवेटेड टेबल लैंड। अब बताइए इसमें आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज D एलिवेटेड टेबल लैंड। क्या रहता है कारेवा एक्चुअली, जिसको हम कहते हैं थिक डिपॉजिट, किसके, ग्लेशियल क्ले या सिल्ट रहता है, फाइन सिल्ट रादर, और सैंड भी, प्लस इसको जो कैरेक्टरिस्टिक्स में बोलते हैं उसमें बोलते हैं फॉसिल ऑफ मैमल्स है यहाँ पे, फॉसिल ऑफ मैमल्स। सो दैट इज वाई जो ये लैंड है ये ठीक ठाक है फॉर कल्टिवेशन ऑफ योर सैफरन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैफरन है, आलमंड एंड वॉलनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who is serving as a new Director General of the World Trade Organization since March 2021। ये भी एक अच्छी फेमस न्यूज़ थी बिकॉज इसमें काइंड ऑफ हिस्ट्री फ्रेम हुई थी। लेट्स सी द ऑप्शन। A नगोजी ओगोंजो इवाला, B बेंजामिन नेतन्याहू, C फूमियो किशिडा, D फेलिक्स मौला। द करेक्ट आंसर इज, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, A Ngozi Ogonjo Iweala. I hope I pronounced her name properly. It was a history made because she was the first African woman, actually she is from Nigeria, and first woman who served as Director General of WTO. आप मुझे comment section बताइए WTO का headquarters कहाँ पे है, जल्दी से लिखिए। It was not Benjamin Netanyahu. He is the Prime Minister of which country? कमेंट में बताइए मेरे को कौन सी कंट्री का है। आजकल वहाँ पे जुडिशल रिफॉर्म के रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ चल रही हैं। फूमियो किशिदा, ही इज़ ऑल्सो करंटली अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, कैन यू टेल मी। ही इंजॉयड ईटिंग गोलगप्पाज विद आवर प्राइम मिनिस्टर। एक और हिंट मैंने आपको दे दिया आज। फेलिक्स मौला, ही इज़ एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन। ये एक कंट्री है सेंट्रल अफ्रीका में, वहाँ पे। Okay. Next question. Recently, Kashmir University hosted National Delphic Summit 2022. What was the objective of this summit? Object क्या था? Delphic का मीनिंग अगर मैं आपको अभी बता दूंगी, you will immediately know the answer. चलो बता ही देते हैं क्या इसका आंसर। डेल्फिक क्या रहता है, एक्चुअली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टाइप रहती है जैसे ओलंपिक्स है, बट दिस स्पेसिफिकली डील्स विद आर्ट, कल्चर, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट एक ही साथ लिख सकते हैं हम। लेट्स सी द ऑप्शन। A प्रमोट स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ, B जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट IoT और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, C रिवाइव आर्ट एंड कल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर, D नन ऑफ दीज। अब मैंने आपको इतना हिंट दे दिया। येस, द करेक्ट आंसर इज रिवाइव आर्ट एंड कल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो थीम था, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये अक्टूबर 2022 में हुआ था। जो इसका थीम था वो था हारूद, ब्यूटिफुल ऑटम इन कश्मीर। अब आपको समझ आ जाएगा क्यों इसका नाम ये रखा हुआ था, इन कश्मीर, ब्यूटिफुल ऑटम इन कश्मीर। आप देखिए टाइम कौन से महीने में हुआ था, एंड दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स। I hope these series are helping you. We'll come back with more such series, more such questions. Thank you so much.